उपज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामिने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सब सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के भगवद गीता की चर्चा में। हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 6 का श्लोक संख्या 2 पे चर्चा कर रहे थे। यम संन्यासमिति प्राहुर योगम तम विद्धि पांडवा नहीं असन्यस्त संकल्पो योगी भवति कश्चन। भगवान एक बहुत अच्छी बात बता रहे हैं यहाँ पे। और आगे चल के भगवान यहाँ तक बोल देते हैं कि जो सन्यास और योग को अलग समझता है वो क्या है। प्रबुदंती अविपश्चिता। हाँ, श्लोक संख्या 5 में आएगा। नौ 5 में पृथक बाला। नहीं, एक्चुअली ये 5वें अध्याय में ऑलरेडी हम बोल चुके हैं। यस यस, 5th चैप्टर कृष्ण हैज ऑलरेडी स्टेटेड दिस 5.55। भगवान 5वें अध्याय में ऑलरेडी ये वर्णन किए हैं। हाँ, यत् सांख्याय प्राप्यते स्थानं तद योगैरपि गम्यते एकम सांख्यम च योगम च यः पश्यति स पश्यति। सांख्यम इन सांख्य दर्शन ज्ञान ज्ञान योग जिसमें संन्यास लिया जाता है, सिमिलर संन्यासम एंड योगम। एकम संन्यासम या एकम सांख्यम च योगम च या पश्यति स पश्यति। जो ये देख सकता है वही वास्तव में देखता है, बुद्धिमान है। संन्यासम संन्यासस्तु महाबाहो दुखम आवृतम, लेकिन युक्त योग युक्त विजितात्मा 4th नंबर वर्ष में वहां बोलती है सांख्य प्राप्यते स्थान या पश्यति स पश्यति। टेक्स्ट 4 सांख्य योगो पृथक बाला प्रवदन्ति न पंडिता एकमपि स्थिता सम्यक उभयोर्विन्दते फलम। ओनली इग्नोरेंट स्पीक ऑफ डिवोशनल सर्विस योगा और कर्म योगा एज बीइंग डिफरेंट फ्रॉम द एनालिटिकल स्टडी ऑफ द मटेरियल वर्ल्ड सांख्य। जो जिनके पास वास्तविक ज्ञान नहीं होता वही इस प्रकार से अलग अलग करके देखते हैं। इसलिए भगवान यहाँ पे ये दोनों चीजों को, संन्यास को और योग को वर्णन प्रारंभ में थोड़ा कर रहे हैं, बता रहे हैं कि संन्यास संन्यास मतलब अनाश्रित कर्म फलम। संन्यास मतलब ये नहीं है कर्म त्याग इज नॉट संन्यास। कर्म त्याग एक्चुअली जो है रिकमेंड नहीं किया गया कहीं पे। कर्म त्याग को रिकमेंड नहीं किया जाता है। कर्म त्याग मतलब आई मीन जो कार्य एक्शंस, एक्शंस कार्य त्याग नहीं बोला गया। कर्म त्याग ओके, कर्म त्याग करके अकर्म करना चाहिए। ये इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कार्य को नहीं छोड़ना। कर्म का मतलब होता है पुण्य कर्म और विकर्म का मतलब होता है पाप कर्म। पाप कार्य को विकर्म बोलते हैं उसको, और जो पुण्य कर कार्य होते हैं उनको कर्म बोलते हैं। पुण्य कार्य मतलब वैदिक विधि शास्त्र विधि अनुसार वर्णाश्रम धर्म में रहते हुए अपने अपने कर्तव्यों का पालन करना, धर्म का पालन करना, उसको कर्म कहा गया शास्त्रों की भाषा में। और विकर्म जो वैदिक शास्त्रों के अगेंस्ट जाकर के अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए जो कार्य करता है उसको विकर्म बोला गया है, पाप कर्म बोला गया है। लेकिन इंद्रिय तृप्ति, इंद्रिय सुख प्राप्त करने के लिए जो शास्त्रों के अनुसार कार्य करता है विधि विधान का पालन करते हुए, उसको पुण्य बोला गया है। तो संन्यास का अर्थ होता है कि ये कर्म और विकर्म को त्याग देना, यानी पुण्य और पाप को त्याग करके अकर्म करना। यानी ऐसे कार्य, उन्हीं कार्यों को कर सकता है व्यक्ति, उन्हीं कार्यों को करना, बट इंटेंशन अलग, चेतना अलग चेतना में। हाँ, जैसे अर्जुन इस कुरुक्षेत्र का युद्ध चल रहा है, तो कुरुक्षेत्र में दुर्योधन इत्यादि लोग भी युद्ध कर रहे हैं।
तो उनके द्वारा वो विकर्म हो रहा है, क्योंकि धर्म के अगेंस्ट खड़े, पांडवों के अगेंस्ट, भगवान के अगेंस्ट खड़े। और अर्जुन के तरफ से कई लोग युद्ध कर रहे हैं, जो इस चेतना में कर रहे हैं कि ये धर्म युद्ध है, धर्म के लिए करना चाहिए। हाँ, तो वो पुण्य हो गया, उनको स्वर्ग की गति प्राप्त हो जाएगी। ठीक है। लेकिन अर्जुन, हाँ, अर्जुन को भी भगवान यही बोले कि ये तीसरे अध्याय में आता है, क्षत्रिय सा, हाँ, ना विकम्पितुम अर्हसि, ना विकम्पितुम अर्हसि, युद्धास क्षत्रियस्य न विद्यते। तो गूगल बाबा सर्च नहीं कर पाया अनफॉर्चुनेटली। ना विकम्पितुम अर्हसि, ये थर्ड चैप्टर, सेकंड चैप्टर, वर्स नंबर 31 में ये चीज आता है, 31 32 के आसपास। भगवान ये बोलते हैं, स्वधर्मम अपि चावेक्ष ना विकम्पितुम। स्वधर्मम अपि चावेक्ष, अगर अर्जुन आप ये भी विचार करो कि क्षत्रिय का धर्म है, उस आधार पे भी ना विकम्पितुम अर्हसि, यू डू नॉट डिजर्व टू लीव दिस बैटल। विकम्पितुम मीन्स आप हेजिटेट नहीं करना चाहिए, आपको ना ही विकम्पितुम, आपको संकोच नहीं करना चाहिए। हाँ, धर्म्याद, बिकॉज धर्म्याद ही युद्धाश्रेय अन्य क्षत्रिय न विद्यते। धर्म के लिए युद्ध करना क्षत्रियों का, इससे ऊपर और क्षत्रियों का कोई कार्य नहीं है। हाँ, यदृच्छ स्वर्ग द्वारम अपावृतम, दिस विल ओपन द डोर्स फॉर हेवनली प्लैनेट्स। हाँ, ये अर्जुन को बोले, तो धर्म के, तो उसी युद्ध को अगर क्षत्रिय धर्म के दृष्टिकोण से अर्जुन करते हैं तो उनको स्वर्ग मिलता। लेकिन भगवान से भगवत ज्ञान प्राप्त करके वही युद्ध अर्जुन किए, उसी प्रकार से युद्ध करने का कला में परिवर्तन नहीं करना है। अर्जुन जो है, अगर धर्म को समझ करके, क्षत्रिय धर्म को समझ करके, फिर वो कर्मकांडी हो जाता। क्षत्रिय धर्म को समझ करके भी युद्ध करते तो उसी प्रकार से तीर चलाते, उसी प्रकार से हत्या करने वाले। लेकिन कृष्ण का आदेश मान करके, कृष्ण चेतना में रहते हुए, अपने लिए कुछ नहीं, ये नहीं कि स्वर्ग मुझे मिलेगा या इस भौतिक संसार में मुझे पृथ्वी लाल सुख भोग करने को मिल जाएगा, ये चेतना में नहीं किए। कृष्ण का आदेश है, कृष्ण का सेवा है, कृष्ण का भक्ति में चेतना में हुए, उसी प्रकार से तीर छोड़े ना। हाँ, ऐसा तो नहीं है कि जब भक्ति में सेवा करते हुए तीर छोड़ रहे थे, तो जो है तीर की जगह कुछ और लगा के छोड़ रहे होंगे, तीर ही मारेंगे ना, और तो क्या करेंगे, कार्य तो वही करना पड़ेगा। इसलिए कार्य कि किस प्रकार का एक्शन किया जा रहा है, उससे कोई लेना देना नहीं। हाँ, जैसे खाने का चीज, तो यही कार्य है, खाना बना करके लोग खाते हैं जीव के लिए। हाँ, तो कुछ जो लोग शास्त्र से विरुद्ध चीजों को खाते हैं, जैसे नॉनवेज हो गया, इंटॉक्सिकेंट हो गया, ये सारी चीजें हो गई, तो इससे उनको विकर्म लगता है, पाप लगता है, और इसके लिए फिर उनको जो है सजा मिलेगा। लेकिन जो शास्त्र विधि के अनुसार सात्विक तरीके से खाते हैं, उनको पुण्य मिलता है। और लेकिन जो भक्त होता है, वो भी कुकिंग करेगा, सात्विक तरीके से करेगा, और लेकिन भगवान के लिए करता है, ये भगवान के प्रसन्नता के लिए, भगवान को भोग लगाता है, फिर प्रसाद खाता है। तो तीनों ही केस में व्यक्ति खाने का ही कार्य कर रहा है, कोई अंतर नहीं है, कार्य वही है, लेकिन अंतर चेतना में, इंस्ट्रक्शन को पालन करने में अंतर है, तो इससे रिजल्ट अलग अलग हो जाता है। तो जो तीसरा केस है वो सन्यास है, एज गुड एज सन्यास। और योगी भी है, क्योंकि योग इसलिए क्योंकि भगवान से जोड़ के कर रहा है, भगवान को अर्पण कर रहा है, फिर प्रसाद खा रहा है। और सन्यास इसलिए क्योंकि अपने लिए इंद्र तृप्ति के लिए नहीं कर रहा है। सिंपल बात, एक ही चीज, इसलिए सन्यास और योग एक ही चीज है। योग का मतलब, मैं कई बार बताया, योग मतलब हमेशा ध्यान रखिए भक्ति योग। योग का मतलब भक्ति योग है। जब, जैसे अगर मैं बोलूँ कि पानी लाइए, किसी भक्त को मैं बोला ले एक गिलास पानी लेके आओ, तो इसका मतलब क्या समझना चाहिए, वो जो कपड़े धोने वाला पानी होता है वो नहीं मांगूंगा, है ना। तो इसमें इसलिए स्पेसिफिकली बोलने का आवश्यकता नहीं है कि अगर मैंने बोला कि एक गिलास पानी लाओ, तो अंडरस्टूड है कि पीने के लिए पानी चाहिए। हाँ, लेकिन अगर मुझे मान लीजिए केवल हाथ धोने के लिए पानी चाहिए, तो फिर मैं स्पेसिफिकली बोल सकता हूँ कि भाई मुझे पीना नहीं है, तो आप जो है कपड़ा धोने वाला जो पानी यूज करते हैं, वो डायरेक्ट बीएमसी का नल वाला वो दे दो, चलेगा, फिल्टर का जरूरत नहीं। हाँ, तो उसके लिए स्पेसिफिकली बोलना पड़ेगा। लेकिन जहाँ पे भी शब्द योग आया है भगवत गीता में, दैट रिफर्स टू भक्ति योग, शुद्ध भक्ति योग की बात हो रही है ना। ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए। ये छठे अध्याय के आखिरी श्लोक में बोलेंगे, योगी नाम अपनी सर्वेशा मद्गतेनंतरात्मना। वहां पे स्पष्ट योगी, योगी की डेफिनेशन भी भगवान दे रहे हैं, यही डेफिनेशन दे रहे हैं। योगी नाम अपनी सर्वेशा, ऑफ ऑल द योगी इज द ग्रेटेस्ट योगी, और द एक्चुअल योगी इज वन हु मद्गतेन अंतरात्मना, keeping me as the ultimate goal of his life, Gatena Antaratmana, within the core of his heart.
ये जो मदगतेन अंतरात्मना है, दैट रिफर्स टू लव फॉर द सुप्रीम लॉर्ड। हाँ, भगवान कृष्ण एक्चुअली में गीता में कृष्ण प्रेम प्रेम का ही वर्णन कर रहे हैं, बट लैंग्वेज थोड़ा सा टेक्निकल रख रहे हैं, ऑफिशियल लैंग्वेज रख रहे हैं, क्योंकि गीता पढ़ने वाले सब लोग उस कैटेगरी के नहीं है ना, कि कृष्ण प्रेम, ये भावना, ये अष्टसात्विक विकार, ये सबको समझ पाए। तो इसलिए भगवान टेक्निकल लैंग्वेज यूज कर रहे हैं, लेकिन बात वही कर रहे हैं कि मेरे प्रेम में इतना मग्न है भक्त, मद गते ना अंतरात्मना, कि मेरे, उसका हृदय जो है, मई हृदय, वो क्या श्लोक है भागवत में आता है, मई हृदय गतेन, ऐसे करके एक श्लोक आता है। हम्म, आ, कपिल देव महाराज बताते हैं, मई अनन्येन भावेन भक्तिम कुर्वन्ति मानव, ये भागवत में वर्णन करते हैं। स्वरूप लक्षण, जब माता देवती को शिक्षा दे रहे थे भगवान, तो बोले कि ये भौतिक संसार से निकलने का रास्ता माता यही है, देखो, प्रसंगम अजरम पासम आत्मनो कवयो विदु, सएव साधुषु कृता मोक्ष द्वारम अपावृतम। ये बोले भगवान, बताए कि एवरी लर्नेड मैन नोज, हर बुद्धिमान व्यक्ति ये जानता है। हर बुद्धिमान व्यक्ति ये जानता है। इसलिए हाँ, हमको ये भी टेस्ट है कि इस संसार में कोई व्यक्ति अगर अपने आप को सोचता है मैं बुद्धिमान हूँ, लर्नेड, लर्नेड मतलब बहुत शिक्षित हूँ, देन ही मस्ट नो दिस थिंग। ये जानना चाहिए, क्या जानना चाहिए, एवरी लर्नेड मैन नोज वेरी वेल दैट अटैचमेंट फॉर द मटेरियल इज द ग्रेटेस्ट इंटेंगलमेंट ऑफ द स्पिरिट सोल। जो व्यक्ति ये जानते हैं कि भौतिक चीज, भौतिक वस्तु, व्यक्ति, स्थान, परिस्थिति के प्रति, एनीथिंग मटेरियल, किसी भी भौतिक चीज के प्रति अगर अटैचमेंट होगा, दैट इज द ग्रेटेस्ट इंटेंगलमेंट। वही हमारा जो है इंटेंगलमेंट, मतलब बंधन का कारण है। आप में से कौन कौन लर्नेड है, हाथ ऊपर करिए, किनको किनको ये पता है। एनीवे, तो भगवान यहाँ पे बता रहे हैं कि जो ये बात जानता है, एवरी लर्नेड मैन नोज दिस वेरी वेल दैट अटैचमेंट फॉर मटेरियल थिंग इज ग्रेटेस्ट इंटेंगल फॉर दिस प्रोड, बट एट दैट सेम अटैचमेंट व्हेन अप्लाइड टू द सेल्फ रियलाइज्ड डिवोटीज ओपन्स द डोर ऑफ लिबरेशन। लेकिन उसी प्रकार की आसक्ति अगर किसी रियलाइज्ड शुद्ध भक्त के प्रति हो जाए, तो वो मुक्ति का मार्ग खोल देता है। इसलिए भगवान यहाँ पे बोले आत्मनो कवयो विदु, कवयो मीन्स लर्नेड पर्सन, प्रसंगम अजरम पासम आत्मनो कवयो विदु, सएव साधुषु, वही अगर साधुषु कृता मोक्ष द्वारम अपावृतम, ये भगवान बोले। तो अब माता को क्वेश्चन आएगा, माता पूछेंगी कि बेटा ये तो बताओ, आपने तो बोला साधुओं के प्रति आसक्ति रखो, है ना, तो साधु को मैं कैसे पहचानूंगी, कहाँ मिलेंगे साधु? तो क्या साधु जो बड़ी बड़ी दाढ़ी है वो साधु है, या जिसका ड्रेस ये भगवा कलर का ड्रेस पहना है वो साधु है? भगवान बोले नहीं 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 नहीं, ध्यान से सुनो, मिसअंडरस्टैंड मत कर लेना, है ना? हाँ, तितिक्षवा कारुणिका सुहृदा सर्वदेहिना, अजात शत्रुवा शांता साधुवा साधुभूषणा। हाँ, क्या साधु के लक्षण है? ये साधु के लक्षण है। द सिम्टम्स ऑफ अ साधु आर दैट ही इज टॉलरेंट, तितिक्षुवा सबसे पहला गुण, कि सहनशील होना चाहिए। सहनशील बहुत एक्सटर्नली एंड इंटरनली। एक्सटर्नली अन्य लोगों के जो ऑफेंसिव बिहेवियर्स होते हैं उसको सहन कर लेता है साधु, और इंटरनली माइंड और इंटेलिजेंस के अलग अलग प्रपोजल्स आते रहते हैं, नोटिफिकेशंस आते रहते हैं, उसको नो नो करने का असर लगता है, उसको सहन कर लेता है। एजिटेशन, वेग, वाच वेगम मनस क्रोध वेगम जिह्वा वेगम उदर उपस्थ वेगम एतान वेगान यो विसहेत धीरा पृथ्वी सर्वामपि मां पृथ्वीं स शिष्यात्, ये बोला गया है। विषहेत, विषहेत धीरा, अ सोबर पर्सन, साधु, एक ऐसा साधु व्यक्ति, धीर व्यक्ति, जो इन 6 प्रकार के वेगों को सहन करने की शक्ति रखता है, वो योग्य है असली साधु कहलाने के लिए, और पूरे पृथ्वी में शिष्यात सर्वाम अपनी, पूरे पृथ्वी में शिष्य बनाने के लिए योग्य है। ये है साधु के लक्षण। तो टॉलरेंट, मर्सीफुल, दयालु होना चाहिए, कारुणिका। मर्सीफुल का मतलब क्या होता है? मर्सीफुल का मतलब होता है यू कैन नॉट टॉलरेट द सफरिंग ऑफ अदर्स, अन्य लोगों के कष्ट को देख करके उसको सहन नहीं होगा। लोग दूसरे लोगों के दुख को देख करके वो दुखी होता है, और जब अन्य लोग सुख के मार्ग में चलते हैं तो वो सुखी होता है। इसलिए प्रभुपाद जी को जब पूछे शिष्य लोग कि हम ऐसा क्या करें कि आपको सुख मिले, आप सुख हो जाए, खुश हो जाए, संतुष्ट हो जाए, तो प्रभुपाद जी बहुत
सिंपल, बहुत बिल्कुल एग्जैक्ट उत्तर दिए। इफ यू सिंपली लव कृष्ण आई विल बी मोस्ट प्लीज। अगर आप सब लोग कृष्ण को प्रेम करें मात्र तो मैं खुश हो जाऊंगा। हाँ, ये है साधु के लक्षण। क्योंकि जब तक बद्ध जीवात्माएं माया के प्रेम में लगे रहते हैं, माया का प्रेम नहीं होता, काम होता है बट, तो माया के प्रति आसक्त रहते हैं, अपने हृदय में माया को डाल के रखते हैं, माया को, माया के लिए जीवन समर्पित करते हैं, इसके कारण उनको दुख मिलता है। और इस दुख को साधु को सहन नहीं होता है। इसलिए प्रहलाद महाराज बोले, सोचे ततो विमुख चेतसा इंद्रियार्थम माया सुखाय मुदवहतो विमूढ़ान। आई एम सिंपली आउट ऑफ लव। प्रहलाद महाराज बोल रहे हैं, आउट ऑफ लव, प्रेम पूर्वक, आई एम सिंपली कंसर्न फॉर दोज फूल्स एंड रास्कल्स। गाली देते हैं गुस्से में, क्यों दे सकते हैं, उनका अधिकार है, हमको गाली देने का अधिकार है। क्यों, क्यों मेरे जैसे व्यक्ति को प्रहलाद महाराज इतना गाली देते हैं? वो बोलते हैं कि विमूढ़ान, ये इतना मूर्ख है कि माया सुख का भार ढो के चलता है। हाँ, माया सुख प्राप्त करने के लिए, और जो असली सुख है भगवान, हे भगवान आपके चरण कमलों का अमृत मैं पान करने की जगह ये माया सुख के पीछे, विश्व के लिए पीछे भागता है। इसलिए मेरे जैसे लोगों को प्रहलाद महाराज थोड़ा आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन, प्रेम पूर्वक गाली भी देते हैं, लेकिन भगवान वो बोलते हैं वो प्रेम है ना। जैसे माँ बाप कई बार बच्चे को डांटते हैं ना, नालायक, उल्लू, नटखट, शरारती, बदमाश, या थप्पड़ भी लगा देते हैं। तो ये क्यों करते हैं? हाँ, क्योंकि उनको सहन नहीं होता कि ये जो है नालायक इस प्रकार से कार्य करता है, इससे तो ये दुखी हो जाएगा ना, अच्छे से आगे नहीं बढ़ पाएगा, तो इसलिए प्रेम पूर्वक बोलते हैं। तो वो साधु तो मर्सीफुल, इसलिए साधु मतलब कारुणिका, ही इज ऑलवेज वेरी मर्सीफुल, ही कैन नॉट टॉलरेट द सफरिंग। इसलिए कारुणिका। सुहृदा, फ्रेंडली टू ऑल लिविंग एंटिटीज। सर्वदेही नाम शत्रवः, अजात शत्रु, ही हैज नो एनिमीज, उनका कोई शत्रु नहीं होता है, यानी वो किसी को अपना शत्रु नहीं मानते। ही इज पीसफुल एंड ही अबाइड्स बाय द स्क्रिप्चर्स। साधुआ शांता, शांता मतलब ही इज पीसफुल। पीसफुल का अर्थ होता है जिसका मन और इंद्रिय विचलित नहीं होता है, इंद्रिय भोग के लिए व्यक्ति तत्पर नहीं होता है, वो पीसफुल है, शांत है। और साधुआ मीन्स वन हु अवॉइड्स बाय द स्क्रिप्चर्स, वो साधु कहलाता है। साधुआ, साधु भूषण, दीज आर द क्वालिटीज। तो ये जो क्वालिटीज हैं, ये एक्सटर्नल क्वालिटीज, ये बाहरी लक्षण है। हाँ, तटस्थ लक्षण इसको बोला जाता है। अब अगले श्लोक में भगवान बोलते हैं फिर, सुनो माता, स्वरूप लक्षण, ऐसे साधु के स्वरूप लक्षण क्या है। मयि अनन्येन भावेन भक्तिं कुर्वन्ति ये दृढाम् मत्कृते त्यक्त कर्मणास् त्यक्त स्वजन बांधवा। भगवान बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? सच साधु, जो ऐसा साधु होता है, engages in staunch devotional service to Lord without deviation। मई, मई ये मतलब unto me, मेरे प्रति अनन्य भावेना, विथ अनडिविएटेड माइंड, किसी और के प्रति नहीं, केवल मेरे प्रति अनडिविएटेड माइंड से, मन से, भक्तिम कुर्वन्ति, ये परफॉर्म्स डिवोशनल सर्विस, मेरा सेवा करता है दृढ़ता पूर्वक। ये दृढ़ाम, दृढ़ाम मतलब विथ स्टांच डिवोशन, विदाउट एनी इल्यूजन, विदाउट एनी डुअलिटी, द द्वंद्व में, ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजते माम दृढ़व्रता। गीता में भगवान वही चीज बोलते हैं, यहाँ भागवत में कपिल देव जी वही चीज बोल रहे हैं। भक्तिम कुर्वन्ति ये दृढ़ाम मत कृते, एंड फॉर माई सेक, मेरे लिए, फॉर द सेक ऑफ द लॉर्ड ही रिनाउंसेस ऑल अदर कनेक्शन। मत कृते त्यक्त कर्मणास, त्यक्त कर्माणस, मेरे लिए हर प्रकार के कार्य को त्याग देने के लिए तैयार होता है। त्यक्त स्वजन बांधव, विच इज वेरी वेरी डिफिकल्ट, such as family relationships and friendly acquaintances within the world। स्वजन बांधव उनको भी त्याग देते मेरे लिए। मई, मई अनन्य न भाव है ना, बिकॉज मद आश्रय कथामृष्ट श्रृणवंती कथयंती च तपंति विविधास्तापा न एतान मदगत चेतसा। मदगत चेतसा, यहाँ पे ये सब यूज होता है, बिकॉज हिज माइंड इज फिक्स्ड ऑन मी, मदगत चेतसा। और मद हृदय प्रेम, ऐसे करके भी एक श्लोक आता है अन्यत्र, भगवान उसमें स्पष्ट बताते हैं। बट एनीवे, हम लोग इसमें चर्चा कर रहे थे कि भगवान योगी, योगी के बारे में बात कर रहे थे। योगी का अर्थ क्या होता है? योगी मतलब कृष्ण प्रेमी, जो कृष्ण को प्रेम करता है वही योगी है। हाँ, कृष्ण प्रेम को ही योग बोला जाता है, और कृष्ण के प्रेमी को योगी बोला जाता है, बस टेक्निकल नाम है। गीता में टेक्निकल नाम यूज कर रहे हैं, भागवत में कहीं कहीं जगह स्पष्ट भगवान बोल भी देते हैं, क्योंकि भगवत गीता पढ़ने वाले कई नॉन डिवोटीज भी होते हैं, तो इसलिए टेक्निकली बोलना पड़ता है। भगवान इसलिए इसलिए ध्यान योग मतलब ऐसा कृष्ण प्रेमी जिसका ध्यान पूरी तरह से कृष्ण में लगा हुआ है। कर्म योग मतलब
ऐसा कृष्ण प्रेमी जो सारे एक्शन कृष्ण के लिए करता है। ज्ञान योगी मतलब ऐसा कृष्ण प्रेमी जो अपने और कृष्ण के बीच में संबंध को बड़े भली भांति जानता है। उसको कर्मयोग, ज्ञान योग, ध्यान योग, दैट इज एक्चुअली भक्ति योग। ये सब भक्ति योगी है अलग अलग। सो एनीवे, तो जब योग का बात किया जाए तो समझना चाहिए चीज, ठीक है। तो ये हो गया योगी। और सन्यासी, सन्यासी मतलब भी सेम चीज, अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं करता है। तो एक ही चीज को दो अलग अलग तरीके से बोला जा रहा है, या एक ही चीज के दो एस्पेक्ट हैं। कृष्ण भक्त, शुद्ध निष्काम कृष्ण भक्त के ये दो लक्षण होते हैं। वो सन्यासी भी होता है और योगी भी होता है। तो सन्यासी जो शब्द है वो सूचित करता है कि वो अपने इंद्र तृप्ति के लिए नहीं करता है। हाँ, अनाश्रित कर्म फलम, ये सूचित करता है सन्यास को। अनाश्रित कर्म फलम यानी कार्य को करने के फल के प्रति आसक्त नहीं होता, कार्य को करने का जो फल है उसको भोगना नहीं चाहता है। दिस इज सन्यासी। तो ये शुद्ध भक्त, निष्काम कृष्ण भक्त है, जो कृष्ण है, जिसके हृदय में कृष्ण के प्रति प्रेम है, उसका ये एक लक्षण होता है, ठीक है। और दूसरा लक्षण, कार्यम करोति यह, लेकिन कार्य फिर भी करता है। ऐसा नहीं है कि कार्य को करने के फल को भोग करने की इच्छा नहीं है तो कार्य करना बंद नहीं कर देता है, फिर भी कार्यम करोति यह। ये दूसरा कार्य, फिर कार्य क्यों करता है? कृष्ण के लिए करता है, सिंपल सी बात है। भगवान के लिए करेगा, भगवान के लिए करता है, तो ये योगी हो गया। तो पहला लाइन रेफर करता है सन्यासी को, दूसरा लाइन रेफर करता है योगी को। ये दोनों चीज है कौन? ये दोनों चीज एक ही व्यक्ति के लक्षण बताए जा रहे हैं, वो शुद्ध कृष्ण का जो भक्त होता है उसी के लक्षण है। इसीलिए ऐसा सन्यासी चाहे योगी चाहे ऐसा व्यक्ति सा, ऐसा कृष्ण भक्त है, शुद्ध भक्त है। कृष्ण भक्त जब हम बोले तो समझना ही शुद्ध भक्त की बात कर रहे हैं, ठीक? मेरे जैसे व्यक्ति को नहीं समझ लेने का। हम तो अभी हम अप्रेंटिसशिप में, वी आर प्रैक्टिसिंग डिवोशन, डिवोटी, प्रैक्टिसिंग डिवोशनल सर्विस मैं परफॉर्म कर रहा हूँ। आप में से कोई होंगे नहीं, लेकिन कृष्ण भक्त का अर्थ होता है लाइक शिला प्रभुपाद, इस डिवाइन ग्रेस श्री भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद, सा सन्यासी, ही इज रियल, चा योगी, चा ही इज योगी, उसको योगी बोलते हैं। हाँ, ना कि वो व्यक्ति जो बाहरी रूप से कार्यों को त्याग दे, वो सन्यासी है, योगी ये कहलाता है। तो ये पहले श्लोक में बताएं। हम लोग खैर दूसरा श्लोक करने वाले थे, टाइम ही हो गया, ठीक है। दूसरा श्लोक कल हम लोग चर्चा किए थे थोड़ा ना, इसलिए भगवान बोल रहे यम संन्यासमिति प्राहु योगम तम विद्धि पांडवा। इसलिए अर्जुन, हे पांडव, जिसको सन्यास बोला जाता है वो योगी है, कंफ्यूज में नहीं होने का, ठीक है। ढोंगी सन्यासी, ढोंगी योगी के द्वारा ढोंग प्रकार का सन्यास और ढोंग प्रकार का योग करने को देख के कंफ्यूज मत होना, ठीक है। सन्यास और योग ये मेरा भक्ति कर सकता है। जो मेरा भक्त जो होता है वो असली सन्यासी है, असली योगी है। ये मैंने ऑलरेडी बता दिया अर्जुन तुमको, अनाश्रित कर्म फलम कार्यम करो, तो यहाँ पे भगवान अभी अपने आप को ज्यादा वो नहीं किए हैं, बट ये हमको समझना पड़ेगा। आगे चल के भगवान बोलेंगे कार्यम करोति, कार्यम कर्म करोति, हाँ, लेकिन किसके लिए करोति? मेरे लिए ही है। ऑलरेडी थर्ड चैप्टर भगवान बोल दिए, मयि सर्वाणि कर्माणि संन्यस्याध्यात्म चेतसा निरास्य निर्मम भूत्वा, हाँ, विगता ज्वरा, युद्धस्व विगता ज्वरा, मयि सर्वाणि कर्माणि। और फिर एक जगह बोलते हैं भगवान मत मद अर्थे, फॉर माई सेक, फॉर मी, डेडिकेटिंग एवरीथिंग फॉर मी। ऑलरेडी वन हर जगह कहीं बोल रहे हैं, बता रहे हैं, सब कुछ क्लियर है। लेकिन फिर भी अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्यवश, हाँ, जो लोग भ्रमित होना चाहते हैं तो इन श्लोकों से भ्रमित भी हो जाते हैं। हाँ, दे थिंक सन्यासी मीन्स डिफरेंट, योगी मीन्स डिफरेंट, एंड भक्ति मीन्स डिफरेंट। ये अलग अलग इस प्रकार से सोचते हैं। तो वो सोचते हैं कि जो सन्यास नहीं ले सकता है, जो योग नहीं कर सकता है, वो ठीक है, चलो कुछ तो बन जाए, भक्त बन जाए बेचारा, ऐसा सोचते हैं मूर्ख लोग। स्पेशली सम ऑफ द ज्ञानीज, जो निर्विशेष ज्ञान योग पालन करते हैं, मायावादी सन्यासी होते हैं, नॉट रियल सन्यासी। तो उनका ये मेंटेलिटी होता है। भक्ति योगी, वो सोचते हैं भक्ति योगी मतलब बस हरे कृष्णा जप करना है, थोड़ा भावना प्रकट करना है, हाँ हमारे भगवान है, ये सब है बस। क्योंकि वो सोचते हैं कि जो जो लेस इंटेलिजेंट है, मूर्ख लोग होते हैं, वो ज्यादा ज्ञान की बातें नहीं कर सकते, ज्यादा समझ नहीं सकते हैं, ब्रह्म क्या है, पर ब्रह्म क्या है, ये सारी चीजें उनके पल्ले नहीं पड़ेगी। और रही बात योग की, तो ये लोग इतना इंद्रिय संयम नहीं कर सकते हैं, घंटों घंटों बैठ के योग नहीं कर सकते, अष्टांग योग, प्राणायाम, आसन, ये सब नहीं कर सकते हैं। इसलिए ठीक है, इनके लिए भी ये रास्ता दिया गया है कि चलो आप कम से कम भक्ति करो और धीरे धीरे फिर इस मार्ग में आ जाओ। हाँ, तो ऐसा कौन सोचता है? Avapashchita, only a fool can fool things like this. But actual scholar, one who is actually intelligent, learned person, he knows very well.
actual sannyasi, a devotee is actual sannyasi, a devotee is actual yogi. In fact, the perfectional stage of sannyas is to become a pure devotee of Krishna, and perfectional stage of yoga, all kinds of yoga is to become a pure devotee of Krishna. ये भगवान हर अध्याय में स्पष्ट भगवान बोल रहे हैं। थर्ड चैप्टर कर्मयोग में भगवान बोल दिए कि कर्मयोग का परफेक्शन है, मई सर्वाणी कर्माणी, मेरे लिए सारा कार्य करता है, सब भूल जाता है। और इसी तरह से ज्ञान, इस ध्यान योग चैप्टर में भी योगी नाम अभी सर्वेशम, उस श्लोक में भी भगवान ये बोल देते हैं कि ऑफ ऑल द योगीज दैट योगी इज सर्वश्रेष्ठ है, वो योगी सर्वश्रेष्ठ है। मद गतेन अंतरात्मना, हम लोग इस शब्द पे चर्चा कर रहे थे, मद गतेन अंतरात्मना, who always thinks of me within the core of his heart with extreme love and affection। हाँ, कैसे सोचता है मदगतेन अंतरात्मना, 24 घंटे मेरे बारे में कैसे सोचता है, इसका वर्णन भागवत में किया गया है और चैतन्य चरितमृत में चैतन्य महाप्रभु करते हैं, जिसको गीता में किया नहीं जा सकता है क्योंकि मूर्ख लोग नहीं समझेंगे। तो भागवत में भगवान बोलते हैं सतपतिम यथा स्त्रिया, सत जो सती स्त्री होती है, जिस प्रकार से जिसके जो पूरी तरह से अपने पति के लिए समर्पित है, तो जिस प्रकार से वो अपने पति का सेवा करने के लिए हमेशा तत्पर रहती है, सोचती रहती है, और इस प्रकार से अपने सतपति को कंट्रोल में कर लेते हैं, उसी प्रकार से अमरीश महाराज को भगवान नारायण बोल रहे हैं। उसी प्रकार से आई एम ऑल्सो कंट्रोल्ड बाय अ डिवोटी हु वेरी फेथफुली एंड लविंगली सर्व्स मी, कीपिंग मी ओनली विद इन द कोर ऑफ हिज हार्ट, एंड दिस वे ही कंट्रोल्स मी लाइक वाइफ हु कंट्रोल्स हस्बैंड। इस प्रकार से भगवान एग्जाम्पल देते हैं। हाँ? और चैतन्य चरितमृत में चैतन्य महाप्रभु एक स्टेप फर्दर जाके एग्जाम्पल देते हैं, जो कि इस प्रकार के एग्जाम्पल फिर गीता की में नहीं काउंट, इसलिए जब इस प्रकार के एग्जाम्पल देते हैं तो कुछ लोग नहीं समझ पाते, बोलते हैं ये कैसे एग्जाम्पल देते हैं स्त्री पुरुष के और ब्रह्मचारी होकर के, बट ये एग्जाम्पल सबसे सुटेबल है, और कोई एग्जाम्पल परफेक्ट हो ही नहीं सकता है, बिकॉज लविंग एक्सचेंज जो है, जो फीलिंग्स है, जो भावना है, ऑफ कोर्स भौतिक जगत में जो फीलिंग्स है, भावनाएं हैं, वो काम वासना होती है, लेकिन सिमिलर उसी प्रकार का आध्यात्मिक स्तर में प्रेम के स्तर पे होता है। द डिवोटी लॉन्जेस फॉर द सुप्रीम लॉर्ड, लॉन्जिंग, लॉन्जिंग का मतलब होता है वो लालसा होती है, ही कैन नॉट फॉरगेट इवन फॉर अ सिंगल मोमेंट, भगवान को सेवा किए बिना, भगवान को स्मरण किए बिना एक क्षण भी व्यतीत नहीं करता है। की शयने की भोजने की बाजा करने, आहर निशा चिंता कृष्ण बल्लभ बदाने, जदियामा प्रतिस्ने ठाको सबा कार, कृष्ण व्यतिरिक्त ना काही बया। श्री चैतन्य महाप्रभु ये चीज बोले। अरे समय हो गया, ठीक है। तो इसलिए यही चीज वृत्रासुर भी प्रार्थना करे, वृत्रासुर असुर शरीर में है, और प्रार्थना में क्या बोल रहे हैं, अजात पक्ष्वा इव मातरम खगा, स्तन्यम यथा वत्सतरा शुदार्था, प्रियम प्रियेवा विशुतम विशुन्ना, मनो अरविंदाक्ष द्रक्षते त्वाम। हे अरविंदाक्ष, हे कमल नयन, आपके कमल नयन, ये सुंदर मुख मंडल को मैं भूल नहीं सकता हूँ, आपके चरण कमलों का जो रस है वो मैं भूल नहीं सकता हूँ। हे पद्मनाभ, हे कृष्ण, ये आपको देखने की लालसा मेरे हृदय में उसी प्रकार से, किस प्रकार से उदाहरण दे रहे हैं, अब कैसे समझाएं, इतनी लालसा उत्पन्न हो रही है, वो समझा, बस बोलने से काम नहीं चलेगा। तो बोल रहे, उदाहरण दे रहे, जैसे अजात पक्ष, छोटा पक्षी होता है, पंख नहीं है उसके, तो वो अपनी माँ का इंतजार करता रहता है, भूख लगी, कब माँ आएगी, कब माँ आएगी, मुझे अपना दाना देगी, कुछ कुछ कर नहीं सकता है, डरता रहता है हमेशा कि कोई आके लेके नहीं जाए, लेकिन माँ का आश्रय चाहिए, गोद चाहिए। फिर दूसरा एग्जाम्पल देते, नहीं नहीं ये ठीक है, लेकिन ये उतना परफेक्ट नहीं है मेरे हृदय की बात को प्रकट करने के लिए। दूसरा एग्जाम्पल देते हैं कि जैसे जो बछड़ा होता है, नया नया जन्म लिया है, तो अपने माँ का दूध पीने के लिए जितना तत्पर होता है, वैसे ही मैं तत्पर हूँ भगवान। तो वो भी एग्जाम्पल सूट नहीं किया, बोले "अरे, इसमें भी कुछ कमी लग रही है"। फिर फाइनल एग्जाम्पल देते हैं, प्रियम प्रिय व विषुतम विषुन्ना, जिस प्रकार से कोई स्त्री, उसका जो पति है दूर चला जाता है, जैसे वो तड़पती है, विचार करती है, सोचती है, वैसे ही मेरा हृदय आपके लिए ललायित है भगवान। ये एग्जाम्पल वृत्रासुर भी देते हैं, चैतन्य महाप्रभु भी, रूप गोस्वामी कैसे इंस्ट्रक्शन देते हैं। तो इस पर इसको बोलते हैं मद गते न अंतरात्मा ना, दैट इज, गीता में भगवान टेक्निकल रूप में ऑफिशियल लैंग्वेज में ये चीज बोले, इसी चीज को भागवत में चैतन्य चरितमृत में एग्जैक्टली एग्जाम्पल्स के साथ समझाया गया। मद गतेन अंतरात्मा ना, भजते माम दृढ़व्रता, भजते श्रद्धावान, भजते जो माम, श्रद्धा पूर्वक मेरा क्या करता है, भजन करता है, सेवा करता है, दैट इज द टॉप मोस्ट योगी।
ओके ठीक है, समय खत्म हो गया। तो हम लोग इस श्लोक पे कल थोड़ा और चर्चा करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 राम। इसी वक्त पे कोई प्रश्न है पूछ सकते हैं, लेकिन समय नहीं।